नमस्कार दोस्तों, स्टडी लाइब्रेरी साइंस में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल में हम लाइब्रेरियन से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन MCQs और वन लाइनर के थ्रू करा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। टेलीग्राम चैनल में आपको सारे वीडियो की लिंक और सारे वीडियो की PDF अवेलेबल हो जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, ये सेकंड टॉपिक है इसका। मैं इसका पहला टॉपिक करा चुका हूँ, तो यदि वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वो लेक्चर आप देख सकते हैं। और चलिए देखते हैं आज के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है डॉस। डॉस का फुल फॉर्म क्या है? तो डॉस का फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। देखा होगा पहले जो कंप्यूटर आते थे उसमें डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम होता था, फिर विंडो आ गए, जैसे विंडो XP, विंडो 7, ठीक है, और ये विंडो 8, 10, ये सारी चीज़ें आ गई। तो पहले जो चलता था डॉस पे चलता था, तो इसका फुल फॉर्म था डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ऐसे अनवांटेड ईमेल जो हम नहीं चाहते हैं, ठीक है, मैसेजेस या ईमेल जो हमारे ईमेल में आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? तो उनको हम बोलते हैं स्पैम, ठीक है। अनवांटेड रिपीटिशन मैसेजेस सच एज अनसॉलिसिटेड बल्क ऑन ईमेल, तो उनको क्या बोलते हैं? हम स्पैम बोलते हैं। देखा होगा फालतू मैसेजेस होते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, फिर भी हमारे ईमेल में बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं, ईमेल आते रहते हैं, तो उनको हम बोलते हैं स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, कि कंप्यूटर में एक ऐसा, जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई एरर, ठीक है, तो यदि कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई एरर है तो हम उसको क्या बोलते हैं? बग। अ फॉल्ट इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच प्रिवेंट इट फ्रॉम वर्किंग करेक्टली, ठीक है, मतलब कि कंप्यूटर प्रोग्राम में ऐसा एरर जो कि मतलब उसको करेक्टली वर्क करने से रोकता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम बग बोलते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनपुट डिवाइस, मतलब इसमें पूछा गया है कि इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं। तो ये इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, यदि आपको ये डिस्क्रिप्शन मतलब विस्तार से पढ़ना है इसको तो आप कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा, मैं इसको विस्तार से पढ़ाऊँगा। कि मतलब कोई भी टॉपिक है, जैसे मैं किसी भी टॉपिक में करा रहा हूँ, यदि मतलब वो लाइब्रेरी साइंस का है तो उसका कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उसको डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए कि ये टॉपिक पर मेरे को लेक्चर चाहिए, तो केवल उसी टॉपिक पर मैं लेक्चर बना दूँगा, ठीक है। तो इनपुट, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनपुट डिवाइस क्या है, तो कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, कार्ड रीडर हो गया, स्कैनर हो गया, आपने लाइट पेन वगैरह भी देखा होगा, ये सब के किस में आते हैं? इनपुट डिवाइस में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर, यहाँ इनपुट नहीं है, सॉरी, आउटपुट डिवाइस है ना, ये आउटपुट डिवाइस, ठीक है, आउटपुट डिवाइस पूछा गया है, यहाँ पे इनपुट नहीं है, ठीक है, आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया कि आउटपुट डिवाइस कौन है, तो देखा होगा स्क्रीन, आपका जो मॉनिटर होता है वो आउटपुट डिवाइस होता है, प्रिंटर होता है, स्पीकर होता है, प्लॉटर होता है, ये सब क्या होते हैं? आउटपुट डिवाइस होते हैं, जिसमें हम आउटपुट देख सकते हैं, ठीक है, तो वो आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का जो ब्रेन है, कंप्यूटर का ब्रेन किसको बोला जाता है? तो CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है उसको कंप्यूटर का ब्रेन बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IBM, देखा IBM के भी कंप्यूटर आते हैं, तो IBM का फुल फॉर्म क्या है? तो IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम इसमें पूछा गया है ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम एट रन टाइम लाइन बाई लाइन, तो उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो ट्रांसलेट और एग्जीक्यूट करना, जब अपन कोई भी प्रोग्राम को रन करते हैं लाइन बाई लाइन, तो उसको बोलते हैं इंटरप्रेटर। क्या बोलते हैं? इंटरप्रेटर। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द टर्म कंप्यूटर, ठीक है, जो कंप्यूटर है वो कौन सी भाषा से बना है? ठीक है, तो कंप्यूटर जो है लैटिन भाषा से बना है, ठीक है, कंप्यूटर किस भाषा से बना है? तो लैटिन भाषा से बना है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि
इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस मशीन, डिफरेंस मशीन का इन्वेंटर कौन था? तो ये चार्ल्स बेबेज थे। इनको आप याद रखिएगा, चार्ल्स बेबेज ने क्या क्या इन्वेंट किया है, ठीक है। तो डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फादर ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज। ये भी फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है? चार्ल्स बेबेज ही हैं, ठीक है। और ये फादर नहीं, ये मॉडर्न आप बोल सकते हैं, मॉडर्न कंप्यूटर के, ठीक है, फादर कौन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है। कंप्यूटर साइंस मतलब कि कंप्यूटर साइंस जो है उसके फादर कौन है? तो एलन ट्यूरिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है। पर्सनल कंप्यूटर के जो इन्वेंटर हैं वो कौन है? तो वो हैं एडवर्ड रॉबर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि CPU कंटेंट, मतलब कि CPU किस किस चीज़ से बना होता है? तो देखो उसमें क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होती है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होती है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट सारी प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए, और ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट मतलब कि गणनाओं के लिए यूज होता है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मतलब कंप्यूटर और यूजर जो है उसके बीच में जो सारी प्रोसेस को कौन कंट्रोल करता है? तो ये यूजर इंटरफेस कहलाता है, ठीक है। वही सारी प्रोसेस को कंट्रोल करता है, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि SMPS का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। आपने देखा होगा कि कंप्यूटर सिस्टम है उसमें SMPS लगा होता है, क्योंकि वो सप्लाई देने के लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। पावर मतलब कंप्यूटर को पावर देने के लिए SMPS की ज़रूरत होती है, तो उसका फुल फॉर्म होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। क्या है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डिवाइस यूज टू कैरी डिजिटल डाटा ऑन एनालॉग लाइन आर कार्ड, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो मॉडेम होता है, मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन, ठीक है। डिजिटल टू एनालॉग और एनालॉग टू डिजिटल के लिए यूज होता है। तो अभी बोला है कि इसने क्या बोला है कि ये बोला है डिजिटल कैरी डिजिटल डाटा ऑन एनालॉग लाइन, तो उसको क्या बोलते हैं? किसके थ्रू ले जाया जाता है? मॉडेम के थ्रू ले जाया जाता है। बायोस क्या कहलाता है? बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। तो बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि फादर ऑफ सी लैंग्वेज, ठीक है। जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके फादर कौन है? तो डेनिस रिची के किसके फादर हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के डेनिस रिची फादर हैं, ठीक है। इन्होंने ही इसका इन्वेंशन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इंस्ट्रक्शन दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट द प्रोसेस टास्क आर रेफर्ड टू एज कंप्यूटर, ठीक है। मतलब कि कोई भी प्रोसेस या कोई टास्क, ठीक है, कंप्यूटर में उसको कैसे कैरी किया जाता है किसी भी कंप्यूटर में, तो वो प्रोग्राम के थ्रू ही किया जाता है। मतलब सिंपल सा है, यदि कोई कंप्यूटर है अगर उसमें कोई कुछ प्रोग्रामिंग नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। मतलब प्रोग्राम के थ्रू ही हम सारी चीज़ें, सारे टास्क कंप्लीट कर पाते हैं कंप्यूटर के थ्रू, ठीक है। उसमें पहले प्रोग्रामिंग कर देते हैं कि अपने को 2 × 4 होता है, तो जब भी हम 2 × 2 करेंगे तो 4 ही दर्शाएगा, ठीक है। तो प्रोग्राम के थ्रू ही कोई भी प्रोसेस या टास्क पूरा होता है किसी भी कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द की टू क्लोज सेलेक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट कैंसिल और कमांड और क्लोज डायलॉग बॉक्स। तो इसने पूछा है कि कोई ऐसी की जो अपन देखा होगा कि कोई प्रोग्रामिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, खासकर कमांड प्रॉम्प्ट वगैरह में, तो अपन ऐसी कौन सी की होती है जिसके थ्रू हम उसको क्लोज कर सकते हैं, या कोई नया पॉपअप आया हो उसको क्लोज कर सकते हैं। तो देखा होगा आप एस्केप बटन आपने अगर यूज किया हो, तो एस्केप बटन होता है, उसके थ्रू हम इस सबको क्लोज या कैंसिल कर सकते हैं कोई भी कमांड को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसा मतलब क्या बोला है, विच इज द की यूज टू रन द सिलेक्ट कमांड, ठीक है। तो देखा होगा कि आपने जैसे कोई कमांड लिखी कंप्यूटर में, ठीक है, अब उसको रन कराना है तो आप क्या करोगे? तो उसके लिए सिंपल सा एंटर प्रेस करोगे और वो कमांड रन करने लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
इज अ माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर डिवाइस, मतलब ऐसा कौन सा कंप्यूटर डिवाइस है माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड, ठीक है। तो वो कंप्यूटर कौन सा है, अपना पर्सनल कंप्यूटर है, उसमें क्या लगे होते हैं, उसमें लगे होते हैं माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। तो ये माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर सिस्टम है, कौन सा, पर्सनल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाटा बिकम व्हेन इट प्रेजेंटेड इन फॉर्मेट टू द पीपल अंडर कैन अंडरस्टैंड यूज, ठीक है। तो मतलब जैसे कोई डाटा है तो उसको हम कब वो किसी भी यूजर के मतलब अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बनाया जा सकता है। जैसे आपने देखा हुआ रॉ मटेरियल, ठीक है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, एक ऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है, ऑर्गेनाइज्ड डेटा जिसको हम प्रोसेस कर चुके होते हैं, और वही चीज़ होता है कि वही फॉर्मेट होता है जो पीपल मतलब कि जो ह्यूमन है वो उसको अंडरस्टैंड कर सकता है, ठीक है। तो डाटा नहीं, इन्फॉर्मेशन जो होती है, ठीक है, डाटा बिकम इन्फॉर्मेशन, जब डाटा एक इन्फॉर्मेशन बन जाएगी, मतलब डाटा को जब ऑर्गेनाइज्ड कर देंगे तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाएगी, और वही जो है, ठीक है, लोग उसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे उसको पढ़ के या उसको जान के। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें पूछा गया द टर्म, ठीक है, डेजिग्नेट इक्विपमेंट दैट माइट बी एडेड टू कंप्यूटर सिस्टम एनहेंस द फंक्शनैलिटी, मतलब कि जैसे अपना कोई कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, तो हम ऐसा क्या करें या क्या चीज़ लगाएं, ठीक है, कि कंप्यूटर की जो है मतलब प्रोडक्टिविटी या फंक्शनैलिटी बढ़ जाए, ठीक है। अब जैसे सिंपल कंप्यूटर है तो हम उससे तो सिर्फ थोड़ी बहुत काम कर सकते हैं ना, लेकिन उसके अलावा भी हमको ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हमको अपने को हार्ड कॉपी में आउटपुट चाहिए तो हमको प्रिंटर की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ भी चीज़ स्कैन करना है या काम करना है तो स्कैनर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको चलो आज म्यूजिक सुनने का काम है तो साउंड वगैरह लगा दो, ठीक है, या तो उसको क्या बोलते हैं, पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या, इस क्वेश्चन में यही पूछा गया कि ऐसे इक्विपमेंट जो हमारे कंप्यूटर की जो फंक्शनैलिटी को बढ़ा देते हैं वो उनको क्या बोलते हैं, पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो रैम होता है कैन बी ट्रीटेड एज रैम जो है कैन बी ट्रीटेड एज द कंप्यूटर प्रोसेसर। तो कंप्यूटर प्रोसेसर में रैम का क्या यूज है, तो वो है एक वेटिंग रूम की तरह ही काम करता है। किसकी तरह काम करता है, वेटिंग रूम की तरह, ठीक है। रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और वो कंप्यूटर सिस्टम में एक वेटिंग रूम की तरह ही काम करता है। इसमें क्या नाम, कुल मिला के ये रहता है कि जब हम काम करते रहते हैं तो डाटा यहाँ पे रहता है, उसके बाद जब हमारा जो भी कंप्यूटर का काम हो जाता है तो डेटा या तो हम सेकेंडरी मेमोरी में रखेंगे, अगर नहीं रख पाते हैं तो वो डाटा अपने आप ही डिलीट हो जाता है, ठीक है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फंक्शन हैं वो क्या क्या हैं, इसमें ये पूछा गया है। तो इसमें पूछा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो फंक्शन है, जैसे आलोकेट रिसोर्स, जो रिसोर्स को लोकेट करना, ठीक है, मॉनिटर एक्टिविटी को मॉनिटर करना कि मतलब कैसी क्या प्रोसेस हो रही है, ठीक है। मैनेज डिस्क एंड फाइल, ठीक है, जो हमारी डिस्क है उसको मैनेज करना और फाइल्स वगैरह को मैनेज करना। तो ये सारे और इसके अलावा भी बहुत सारे इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्क होते हैं, ठीक है। तो अभी तो आप यही याद रखिए, आलोकेट रिसोर्स, मॉनिटर एक्टिविटी, मैनेज डिस्क एंड टास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू मूव अ कॉपी फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, किसी एक कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं फाइल ट्रांसफ़र। एक फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होती है, उसके थ्रू हम क्या बोलते हैं, एक कंप्यूटर से अनदर कंप्यूटर में किसी एक कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू यदि कोई कॉपी करते हैं तो उसको उस जो कॉपी करते हैं उसको क्या करते हैं, फाइल को ट्रांसफ़र करते हैं। और यदि प्रोटोकॉल पूछे तो बोले तो वो क्या होती है, FTP होती है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होती है। लेकिन फ़िलहाल इसने ये पूछा है कि जो फाइल ट्रांसफ़र करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको कॉपी करते हैं तो उसको बोलते हैं फाइल ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सेट ऑफ हार्डवेयर ऑन लोड एंड स्टार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बायोस का क्या काम होता है, बायोस का सिर्फ काम होता है कंप्यूटर, तो बायोस का फुल फॉर्म में होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। इसका काम होता है कि हार्डवेयर को बूट करना, चालू करना, ठीक है, उसको उसके फंक्शन के लायक बनाना, ठीक है, या ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करना। तो ये किसका काम होता है, बायोस का काम होता है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ मेमोरी
इज बोथ स्टैटिक एंड नॉन वॉलेटाइल। आपने देखा होगा मेमोरी जो होती है वॉलेटाइल होती है और नॉन वॉलेटाइल होती है। ठीक है, वॉलेटाइल मतलब कि इरेजेबल, मतलब कि जैसे ही अपना कंप्यूटर सिस्टम हुआ बंद हुआ और वो अपने आप डेटा इरेज हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, वॉलेटाइल करेंगे, वॉलेटाइल बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। लेकिन इसने बोला है कि स्टैटिक और वॉलेटाइल। ठीक है, तो रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी जो होती है वो नॉन वॉलेटाइल होती है। नॉन वॉलेटाइल मतलब कि लाइट इलेक्ट्रिसिटी चली भी जाए, कंप्यूटर बंद भी कर दो, तब भी वो डेटा नहीं डिलीट होता है, और यह एक स्टैटिक भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डिजाइन टू ऑपरेट द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो मतलब क्या होता है कि कोई भी कंप्यूटर में उसको ऑपरेट करने के लिए उसके जो हार्डवेयर हैं या फिर कोई भी कंप्यूटर एप्लीकेशन है उनको चलाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है जो क्या होता है, ऑपरेट करता है कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर को, और वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि हम जो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो रन कर सकें या वर्क कर सकें। तो वो किसके थ्रू होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज द अमाउंट ऑफ डेटा दैट स्टोरेज डिवाइस कैन बी मूव फ्रॉम वन स्टोरेज मीडियम टू अनदर वन स्टोरेज मीडियम टू द कंप्यूटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखो जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में इसमें पूछा गया है कि मतलब जो हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है, डेटा ट्रांसफ़र करते हैं पर सेकेंड। ठीक है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, सीधी सी बात है, उस चीज़ जो डेटा स्टोर होता है वो उसको कहीं मतलब डेटा स्टोर करना है या फिर डेटा ट्रांसफ़र करना है, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं डेटा ट्रांसफ़र रेट। क्या बोलते हैं, डेटा ट्रांसफ़र रेट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ डिवाइस विच इज़ नॉट कनेक्टेड टू CPU इज कॉल्ड। जो ऐसे डिवाइस जो हमारे CPU से कनेक्टेड नहीं होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑफलाइन डिवाइसेस। ठीक है, ऑफलाइन डिवाइस। ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द अदर नेम फॉर प्रोग्राम्ड चिप। जो प्रोग्राम्ड चिप है उसका दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो उसका दूसरा नाम है लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट किसका नाम है, ये जो प्रोग्राम्ड चिप है उसका दूसरा नाम क्या है, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम बिकम पॉपुलर किस जनरेशन, मतलब जो ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम है किस जनरेशन में पॉपुलर हुआ था, तो ये थर्ड जनरेशन में ही पॉपुलर हुआ था। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज द एबिलिटी ऑफ डिवाइस दैट जंप डायरेक्टली टू रिक्वायर्ड डेटा। तो ऐसी एबिलिटी बोल रहा है कि जैसे हमको पर्टिकुलर कोई डेटा है, इतना ये कोई लाइन में ऐसे इस तरीके से डेटा है, ये डेटा ये डेटा ये डेटा, ठीक है, ये डेटा है, ठीक है, मान लो। तो ये बोल रहा है कि ऐसी एबिलिटी जो डायरेक्ट हम ऐसा नहीं कि पहले इस पे आए फिर इस पे आए, नहीं, डायरेक्ट इस पे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इस एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस बोलते हैं। ठीक है, इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सेस बोलते हैं। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है प्रोवाइड प्रोसेस एंड मेमोरी मैनेजमेंट सर्विस दैट अलाउ 2 or more टास्क जॉब और प्रोग्राम टू रन साइमल्टेनियसली। ठीक है, मतलब कुल मिला के कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है, ये पूछा है कि कंप्यूटर सिस्टम में मतलब हम मल्टीपल तरीके से दो कोई जॉब या प्रोग्राम या टास्क कुछ भी मल्टीपल तरीके से, मतलब अगर हम उसको क्या कर सकें, प्रोसेस कर सकें, तो ऐसी फैसिलिटी को हम क्या बोलते हैं, या मेमोरी मैनेजमेंट को, इस तरीके की मेमोरी मैनेजमेंट को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। ठीक है, मल्टीटास्किंग में क्या होता है कि 2 या 2 से काम या वर्क या प्रोग्राम एक साथ रन कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग। ठीक है, 2 या 2 से अधिक टास्क अगर हम एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द टास्क ऑफ परफॉर्मिंग ऑपरेटिंग लाइक अर्थमेटिक एंड लॉजिक आर कॉल्ड। ठीक है,
तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग। मतलब ऐसा टास्क जो परफॉर्म करता है, ऑपरेट करता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन को, तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग है। बोलते हैं ना कई बार कि अभी डेटा प्रोसेस हो रहा है, तो उस चीज़ को हम प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की रैम इज अ एग्जाम्पल ऑफ, मतलब रैम किस तरीके की मेमोरी है, सीधी सी बात है। तो रैम जो है प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, और एक रैम जो होती है दो टाइप की होती है, एक स्टैटिक रैम होती है और दूसरा डायनामिक रैम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक डिस्क वो किस तरीके की मेमोरी है, तो मैग्नेटिक डिस्क है वो है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्यूटर लैंग्वेज कौन कौन सी हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज, तो कंप्यूटर लैंग्वेज बहुत सारी हैं। ठीक है, जैसे कि बेसिक है, ठीक है, बेसिक है, कोबॉल है, C++, ये सब का कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सॉरी कंप्यूटर लैंग्वेज है। ठीक है, बेसिक, कोबॉल, C++। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैम इज आल्सो कॉल्ड, ठीक है, रैम को और क्या बोला जाता है, तो रैम को बोला जाता है रीड एंड राइट मेमोरी। ठीक है, रीड एंड राइट मेमोरी। ठीक है, लेकिन रोम होती है वो क्या होती है, रीड ओनली मेमोरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोबॉल का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्रोनिम ऑफ कोबॉल। ठीक है, तो कोबॉल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कोबॉल का। और कई बार तो ऐसा भी आ जाता है क्वेश्चन कि कोबॉल में बोलेगा CO का मतलब क्या है, या O का मतलब यहाँ पे क्या है, या B का मतलब क्या है। सिंपल सा कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हमेशा क्या है, ज़्यादातर आप जब भी तैयारी करें तो फुल फॉर्म हमेशा 1 2 3 2 4 हमेशा ही आते हैं, और कई बार तो उनके बीच में से ही पूछ लिए जाते हैं, तो उसको आप याद रखिएगा। तो ये हमारा जो क्वेश्चन था, हमारी PDF का लास्ट क्वेश्चन था। तो यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पर सारी वीडियो की लिंक और PDF अवेलेबल है। और यदि आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिए, मैं वहाँ पर आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।